ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ओंकारवेदं शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधकम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं अनन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं वोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि हम केवलिनं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की। आज क्षमावाणी पर्व है और क्षमावाणी 10 लक्षण व्रतों के बाद आता है, या यूं कहने से ये 10 लक्षण पर्व के बाद हम इसे मनाते हैं। और यदि यथार्थ में देखा जाए तो 10 लक्षण पर्व यथार्थ रूप से मनाते हैं। 10 लक्षण पर्वों के आधार से जो साधना का क्रम बनाते हैं, उनके जीवन में सहज रूप से क्षमावाणी होती है, प्रकट होती है, सहज होती है। इसलिए होती है क्योंकि क्षमा वही मांग सकता है जिसने अपनी कसायों का शमन किया, जिसने अपने क्रोध का, मान का शमन किया, अर्थात जिसके अंदर गुण प्रकट हुए हों। यथार्थ में देखा जाए तो क्षमावाणी जो पर्व है वो गुणों की प्रकटता का पर्व है। इन पर्व के 10 दिनों में हमने जो गुणों की आराधना की और उन गुणों की आराधना में हमारे अंदर गुणों का जो जागरण हुआ है, उस जागरण के आधार से ये क्षमा वाणी पर्व सहज हुआ है। या यूं कहना चाहिए कि 10 लक्षण पर्व की साधना का ये प्रतिफल है। और यदि दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम कैसे समझें कि हमने 10 लक्षण पर्व सम्यक रीति से मनाए। तो आचार्य कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर क्षमा वाणी पैदा हुई है तो तुमने सम्यक रीति से मनाया, और क्षमा वाणी यदि उत्पन्न नहीं हुई तो तुमने सम्यक रीति से भी नहीं मनाया, है ना। क्योंकि यदि हमारे मन में क्षमा उत्पन्न हुई तब तो हमारी वाणी में क्षमा आएगी और हमारी काया से भी क्षमा प्रकट होएगी। और मन में ही नहीं आई तो वाणी में और काया में जो प्रकट होएगी वो क्षमा नहीं होएगी, वो मायाचारी होएगी। क्षमा कैसे हो, वो माया होएगी, क्षमा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने, देखो क्षमा है तो वहां समस्त धर्म समावेश है। क्षमा में समस्त धर्मों का समावेश हो जाता है। क्षमा है तो वहां मृदुता भी है, अर्थात विनय भी है, ऋजुता भी है, अर्थात सरलता भी है। क्योंकि यदि विनय नहीं होगी तो क्षमा कैसे मांगेगा, सरलता नहीं होगी तो क्षमा कैसे मांगेगा।
शुचिता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी अंदर में, तो क्षमा कैसे मांगेगा? तो ये जो क्षमा वाणी पर्व है, ये समस्त गुणों का समावेश कर लेता है। और क्षमा वाणी जो पर्व है, ये बाहर से कम और अंतर से ज्यादा होता है। इसे ज्यादा अंतर से मनाना चाहिए, बाहर से कम मनाना चाहिए। अंतर, लेकिन जैसा कि आपने हर जगह सुना होगा, समझा होगा, पर्युषण पर्व में जो विद्वान आते हैं, त्यागी व्रती आते हैं, उनके मुख से भी सुना होगा कि हम सबसे पहले उन जीवों से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारा सबसे ज्यादा राग होता है, सबसे ज्यादा प्रेम होता है। जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम होता है, हम सबसे पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। सबसे पहला फोन आज हमारे पास उसी व्यक्ति का आया। किस व्यक्ति का आया? जो हमें सबसे ज्यादा मानता है। फिर उसके बाद क्रमशः उन्हीं व्यक्तियों के फोन आए जो हमसे ज्यादा जुड़े हैं। ज्यादा मानने का मतलब ज्यादा जुड़े हुए लोग। जो सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग होते हैं, सबसे पहला फोन उनका ही आता है। रात के 12 बजे लोगों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया, कभी इसका मैसेज, कभी उसका मैसेज, कभी उसका मैसेज। सुबह जब हमने देखा तो हमने कहा इनके मन में सही क्षमा पैदा हो गई। सुबह से फोन आने शुरू हो गए। कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे राग का परीक्षायक हुआ, ये हमारे क्षमा का परीक्षायक नहीं हुआ। क्षमा का परीक्षायक तो तब, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी क्षमा मांगना चाहिए, सबसे मांगना चाहिए। लेकिन यथार्थ में क्षमा तो उन जीवों से पहले मांगना चाहिए जिनसे रोज झगड़े होते, जिनसे हमारा वर्षों का बैर विरोध चलता है। पहले तो उनसे, और ये क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कई लोग इन्हें अलग अलग समझते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि क्षमा करना सरल है, क्षमा मांगना कठिन है। कोई कहता है क्षमा मांगना सरल है और क्षमा करना कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा यदि गुण प्रकट हुआ है तो वो मांगने में भी उतना ही कार्य करेगा जितना क्षमा करने में कार्य करेगा, क्योंकि ये गुण है। और गुण ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ से कार्य करे, से कार्य ना करे। गुण तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्षमा मांगना एक पहलू है और क्षमा करना दूसरा पहलू है उसका। यदि गुण प्रकट हुआ है तो वो क्षमा भी सम्यक रीति से मांग लेगा और सम्यक रीति से वो क्षमा भी कर देगा। क्या? यदि गुण प्रकट हुआ है तो क्षमा भी सम्यक रीति से मांग भी लेगा और कर भी देगा। और यदि गुण प्रकट नहीं है तो ना तो वो क्षमा ढंग से मांग पाएगा और ना ही वो क्षमा कर पाएगा। ना तो वो क्षमा कर पाएगा, कह देगा, वाणी निकल जाएगी, शरीर से क्रिया भी हो जाएगी, हाथ जुड़ जाएंगे और अंदर में थोड़े बहुत विचार भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपन ये उपचार से कहते हैं, मन में, वचन में, और मन से, वचन से और काय से क्षमा, ये उपचार से कहते हैं और होना चाहिए। उपचार झूठा नहीं होता है, उपचार गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। लेकिन क्षमा एक गुण है। जिसके पास मन वचन काय नहीं होगा,
तो क्या उसके पास क्षमा गुण नहीं होगा? है? तो क्षमा मांगने का तरीका क्या मात्र मन वचन काय से है? वैसे तो सबसे पहले हम काया तक सीमित रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वाणी में भी आता है, और उससे भी विरले लोग होते हैं जिनके मन में भी होता है। अन्यथा हम बड़े उपचार से हाथ जोड़ लेते हैं, बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। अब कोई ने किया तो अपन ने ऐसे कर दिया, सिर झुका दिया। थोड़ी बहुत आगे बढ़े तो मुंह से वाणी निकल जाती है, और वाणी भी ऐसी हाउ है क्षमा, वाणी में ही कठोरता रहती है, तो क्षमा कैसे होगा? हमारे हाथ जोड़ने में कठोरता झलके, हमारे व्यवहार में कठोरता झलके, हमारी वाणी में कठोरता झलके, और हमारे मन में कठोरता वर्ती रहे, तो कठोरता का तात्पर्य ही कसाई से। मृदुता का तात्पर्य धर्म से होता है, विनय का तात्पर्य धर्म से होता है, और कठोरता का तात्पर्य कसायों से होता है। धर्म से कहां होगा? और ये दूसरों को दिखाई नहीं देता है, दूसरों को समझ में नहीं आता है। आ जाए आ जाए, नहीं आ जाए नहीं आ जाए, लेकिन अपने को समझ में जरूर आता। हमने किसे क्षमा किया है ये हमें पता है, आपने किसे क्षमा किया है ये आपको पता है। आपका अंदर में क्षमा मांगने के बाद भी अभी बैर का संबंध खत्म नहीं हुआ है, ये आपको पता है। आपको पता है, भली भांति पता है, आप जानते हैं, और आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी जो क्षमा है उसमें नकल कितना है और असल कितना है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको ज्ञान है। लेकिन हम तो कहते हैं भाई यथार्थता का जीवन जियो। क्षमा यदि 10% भी आपके जीवन में आ रही है तो अंदर से अलाओ, और ये अंदर से क्षमा तब आएगी, ऐसे नहीं आएगी कि आपने कह दिया क्षमा मन से वचन से काय से उत्तम, ये क्षमा नहीं आएगी। क्षमा कहां होगी? जब आपको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो क्षमा होगी। बिना वस्तु स्वरूप के समझे आप क्षमा कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे मन में दूसरों की गलतियों के प्रति दोषारोपण का भाव होगा तब तक क्षमा कैसे संभव है? हम क्षमा समझने के लिए, आज हमारा एक विचार आ रहा था, हवा से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि क्षमा करना सरल है या क्षमा समझना सरल है? विचार करना थोड़ा सा। क्षमा करना सरल नहीं है, क्षमा मांगना सरल नहीं है। मतलब क्षमा करना कठिन नहीं है, क्षमा मांगना कठिन नहीं है, क्षमा को समझना सरल है, कठिन है कि नहीं है? बताओ। क्योंकि जैसे अभी उदाहरण आ रहा था कि जैसे सवाल को हल करना कठिन है कि सवाल को समझना कठिन। मैथमेटिक्स होती है ना, तो सवाल को समझना कठिन है कि सवाल को हल करना कठिन है? हल करना सरल है, लेकिन सवाल को समझना कठिन है। क्योंकि यदि समझ में आ गया तो हल करना तो 2 मिनट का काम, हल करना क्या 2 मिनट का काम है। तब जब वो सवाल समझ में आ जाए, समझ में आ गया तो हल करना सरल है, और समझ में नहीं आए तो
तो क्या होगा, हल करना कठिन है। समझ में आ जाए तो हल करना 2 मिनट का काम, और समझ में नहीं आए तो हल करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसी तरह से क्षमा को समझना कठिन है। यदि क्षमा समझ में आ जाए तो क्षमा मांगना और करना दोनों सरल हो जाए। हमारे अंदर पहले क्षमा तो समझ में आए कि क्षमा होती क्या है, क्षमा कहते किसे हैं, ये है क्या क्षमावाणी पर्व। यदि क्षमावाणी पर्व समझ में आ जाए, अंदर से क्षमा समझ में आ जाए, अंदर से क्षमा का गुण समझ में आ जाए, तो बाहर क्षमा मांगना और करना बड़ा सरल हो जाए, बड़ा सरल हो जाएगा। और यदि वो क्षमा नहीं समझ में आई है, क्षमावाणी पर्व समझ में नहीं आया है, तो बाहर से मांगना भी कठिन हो जाएगा और करना भी कठिन हो जाएगा। और दूसरों की कॉपी से कितनों नकल करो, वो होता है ना, जैसे परीक्षा देने जाता है आदमी, अब वो दूसरे की कॉपी का यदि नकल टीप रहा हो है, उसमें भी अकल चाहिए, है ना। कल आया था ना रात में, यदि अक्ल ही होती तो नकल कैसे करता, यदि अकल होती तो नकल क्यों करता। अकल नहीं है तब तो वो नकल कर रहा है। और मान लो नकल कितनों करने वाला हो, लेकिन त्रुटि होने की संभावना तो बरकरार बनी रहेगी। यथार्थता कब प्रकट होगी, जब अपने अंदर उसकी समझ जग जाए। और दूसरों के भरोसे नकल कर करके कितने दिन तक अपन डिग्री हासिल करते रहे। इसी तरह से हम क्षमावाणी पर्व कब तक औपचारिकता से निभाते रहेंगे, कब तक हम ये फॉर्मेलिटी का जीवन जीते रहेंगे। सारा का सारा जीवन हमने ओढ़ ही तो लिया है, सारे के सारे जीवन को हमने आवृत ही तो कर लिया है, सारे के सारे जीवन को हमने प्रदर्शनों से भर ही तो लिया है। और प्रदर्शनों से जो भरा हुआ जीवन होता है, वास्तविकता से वो उतना खाली होता चला जाता है, अंदर से उतना रिक्त होता है। और धर्म का संबंध अंदर से भरने का है, अंदर से रिक्त होने का नहीं है। हम गुणों से भरते चले जाएं, गुणों से, हम आवरण से भरते ना जाएं, हम औपचारिकता से भरते ना जाएं। और अपने अंदर सम्यक रीति से क्षमावाणी पर्व तभी संभव होगा जब हम क्षमावाणी पर्व को समझेंगे हमारे अंदर। इसीलिए 10 लक्षण पर्व के बाद हम मनाते हैं, क्योंकि 10 लक्षण पर्व हमारे में आए हैं तो क्षमावाणी पर्व हुई है। इसमें देखो, क्षमा भी है, मृदुता भी है, ऋजुता भी है, सत्यता भी है, सुचिता भी है, त्याग भी है, संयम आदि जो भी होते हैं तब भी है। क्योंकि आप प्रायश्चित करते हैं तभी तो क्षमा मांगेंगे, बिना प्रायश्चित के क्षमा कैसे घटित हो सकती है, बिना मृदुता के नहीं हो सकती। आकिंचन्यपना भी है, क्योंकि हम अपने आप को लघु तो क्षमा मांगेंगे, हम अपने आप को बड़ा मानते रहेंगे तो क्षमा कैसे मांगेंगे। हम अपने आप अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे, लघुता प्रकट करेंगे, हम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे, सामने वाले के ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे, तब तो हम क्षमा मांग पाएंगे। मतलब सीधा सीधा इसका एक अर्थ है कि जिनने सम्यक रीति से 10 लक्षण पर्वों को मनाया है उनके जीवन में क्षमावाणी पर्व आया है, और जिन्होंने 10 लक्षण पर्व को औपचारिकता से मनाया उनका क्षमावाणी पर्व भी कैसा रह जाएगा, एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। और ये ओढ़ा हुआ जो जीवन होगा, औपचारिकता से भरा हुआ जो जीवन होगा, ये अंदर से वास्तविकता से वंचित रख देगा।
इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें औपचारिकता या व्यवहारिकता नहीं निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाना चाहिए, लेकिन इस औपचारिकता में, व्यवहारिकता में यथार्थता भी आना चाहिए। और सबसे पहले उन जीवों से हम क्षमा मांगने का भाव पैदा करें। और वैसे ये बार-बार कहा जाता है पैदा करें, पैदा नहीं करना पड़ेगा। आपने यदि वस्तु स्वरूप समझा है तो सहज होगा। और ये त्रिकाल क्षमा होगी। त्रिकाल क्षमा वाली ये क्षमावाणी वाली क्षमा नहीं है, ये त्रिकाल क्षमा होगी। यदि आप अपने आप को ये स्वयं भगवान है ऐसा मानते हैं, अंदर से स्वीकार करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तो बोलो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से गुस्सा हो सकता है? एक भगवान दूसरे भगवान से क्रोध करेगा, मान करेगा? अरे सारे गुण उसके अंदर हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने परमात्मा सत्ता को भूलते हैं, ये कसाएं हावी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल अपने को अपने अंदर में उतर करके अंदर से मूल्यांकन करते हुए ये विचार करना है कि हे आत्मन, तुम तो ज्ञानमयी चेतन सत्ता हो और ये जितने भी जीव हैं ये भी ज्ञानमयी चेतन सत्ता है। इनके द्वारा जो क्रिया हुई है, इनके मन से, वचन से, काय से जो क्रिया हुई है, ये इनके कर्म का उदय था। मेरे द्वारा जो मनुष्य काय से क्रिया हुई है वो मेरे कर्म का उदय था। इसमें ना इस जीव का दोष है और ना मेरा दोष है, इसलिए मैं इन जीवों को क्षमा करता हूँ और ये समस्त जीव मेरे से, मैं इनको क्षमा करता हूँ और इनसे क्षमा भी मांगता हूँ, ये मुझे भी क्षमा करें। ऐसा अंतर में धुल करके यदि हम एक देखो, ये क्रोध आदि आना, मान आदि होना, क्षणिक होना, ये अलग बात है, ये अलग प्रक्रिया होती है। क्या जैसे क्रोध आएगा ये क्षणिक प्रक्रिया है, लेकिन क्षमावाणी का तात्पर्य यहाँ अंदर के गुणों को प्रकट करके सहज होने से है। क्रोध आएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्षमावाणी होगी तो वो बैर में बंध नहीं पाएगा। इसे थोड़ा सा और अपन डिटेल करके चलें। ऐसा घबराना नहीं कि भैया हमें क्रोध आ गया तो हमारी क्षमा खत्म हो। क्षमा खत्म तब मानी जाएगी जब आपके अंदर बैर बंध जाए, और बैर बंध गया है तो क्षमा नहीं रह जाएगी। क्रोध आएगा, हवा आई चली गई, वो तो निकल गया, लेकिन यदि बैर रूप में बांध लेते हैं तो क्षमा गई। इसलिए ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाएं होती हैं या पाप आदि की जो प्रवृत्तियां होती हैं, ये अभी भूमिका अनुसार आएंगी। आप दुकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, कर्मचारी से बैर विरोध हो जाता है, माता पिता से झगड़े हो जाते हैं, बैर विरोध हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे बैर बांधें। छोटा मोटा विसंवाद बन जाता है, घर में बन जाता है, परिवार में बन जाता है, बच्चों से बन जाता है, आपस में बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बैर बांध लें। यदि बैर बन जाता है, ये आया और चला गया, जैसे बेटा है गलती कर देता है तो अपन उसको क्या करते हैं, डांट डूट करके थोड़ी देर उसको वो करवा देते हैं, उसके बाद उसके प्रति बैर नहीं रखते, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं रखते हैं। यदि नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रखते हैं, बैर का भाव रखते हैं, तो निश्चित है फिर वहां क्षमा गई। और ये अपने अभी अपन अपनी भूमिका में यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और इतना अपने को करके चलना है। क्योंकि हम आपसे ये उम्मीद करें कि आप उत्तम क्षमा, वीतरागी संतों वाली क्षमा, ये संभव नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। परिवार में रहे, उसके लिए फिर आपको साधु बनना हो तो आप वो क्षमा अपना पाएंगे। इसलिए भूमिका में रह करके हम अपनी भूमिका को, कल भी अपन ने चर्चा किया था, डेली अपन चर्चा करते हैं कि हम अपनी भूमिका में रह करके अपने जीवन को परिमार्जित करना सीखें। ये देखें कि हमारे अंदर समाज में रहते हैं तो किसी से बैर विरोध तो नहीं है, और बैर विरोध यदि है और उसके प्रति बार बार द्वेष का परिणाम आ रहा है, हम कैसे जाने कि उससे हमारा बैर है,
उसको देख करके या उसके प्रति स्मरण आते ही हमारे मन में बैर का, हमारे मन में विरोध का भाव, हमारे मन में द्वेष की परिणति आ रही है, तो निश्चित मानकर चलना कि वहां बैर है। जैसे देखना आदमी कैसे वो होता है, आदमी अंदर में बैर कैसे समझ में आता है। जैसे मान लो हमने आपसे पूछा, हम थोड़ा उल्टा करके बता रहे हैं, मान लो आपने हमसे पूछा, उल्टा करके इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो ऐसा मत सोचना कि दूसरे पर घटा दी, कि हमने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, और आपने कहा फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, और हम उदास हो, क्या हो गए? होते नहीं होते हैं? और हम उदास हो गए तो सोच लो वहां द्वेष का परिणाम है। आया पकड़ में नहीं है? और ये घटना कई बार घटती है, अपने को लगता है ऐसा सहज हो गया, ऐसा नहीं है, वो अंदर जल रहा है, लग रहा है उसको अभी। हाँ, ऐसा एक बार घटना घट गई थी, हम जंगल में रहते थे, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी कैसे हैं? हमने कहा एकदम बढ़िया, आनंद में। तो वो उदास से हो गए। तो हमें ऐसा लगा कि इसको क्या, ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या हो गया इसको। हमने मतलब उसने क्या है, उसने अपेक्षा नहीं करी होगी कि जंगल में रहेंगे, बोला हम ये अपेक्षा क्यों करते हैं, ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हमारा पड़ोसी दुखी रहे। बोला यहाँ ये भाव छुपा है। यदि किसी ने किसी से अपन ने पूछा भैया कैसे हैं, और उसने कहा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अपन उदास हो गए, मतलब हम ये चाहते हैं कि वो फर्स्ट क्लास ना रहे, मतलब वो दुखी रहे, इसका मतलब हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष का क्यों, क्यों ऐसा सोचते? ये अपने अंदर बहुत बारीक चीज है, अपने अंदर जाकर देखना इन चीजों को कि वो हमारे अंदर घटित तो होता है, और समाज का समाज में घटित होता है, साधुओं का साधुओं में होता है, मुनियों का मुनियों में होता है, सब एक ही शैली के चट्टे बट्टे होते हैं। क्यों? हम तो अपने जीवन का उदाहरण देते हैं, हम दूसरों की चर्चा नहीं करते। भाई अपने को संभालना। यदि हमने किसी से पूछा, मान लो कि भैया कैसे हैं आप, साधना कैसी चल रही है, उन्होंने कहा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो ऐसा है जो मोक्ष मार्गी है। और ये तो खुशी की बात है कि कोई तो ऐसा है, तो हमें उदास होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? क्या होना चाहिए है? हमने क्यों उदाहरण सुना है, वो शिवभूति मुनि वाला, शिवभूति मुनि का देखो, शिवभूति मुनि को केवल ज्ञान हुआ, तो उनके गुरु दुखी हुए कि प्रसन्न हुए? क्या हुए? उनके गुरु दुखी हुए कि प्रसन्न हुए? है? आपका बेटा आपसे अच्छा व्यापार करता है तो आप प्रसन्न होते हैं कि दुखी होते हैं? और पड़ोसी का बेटा तो क्या होते हैं? क्यों? क्यों ऐसा होता है अपने साथ? इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारे अंदर अभी गुण कहां हुए, जबकि ये तो प्रसन्नता की बात है कि दुनिया में सुखी रहे, क्या पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न पड़ोसी के छोड़ो, सब जीव रहे, बस वो आदमी ना रहे जिससे मेरा द्वेष भाव, जिससे मेरा वैर है। ये अपने अंदर ये देखना पड़ेगा। यदि हम किसी की प्रसन्नता से दुखी होते हैं, इसका मतलब ये है
कि हमने अभी प्रसन्नता के मूल्य को नहीं समझा, अभी हमने गुणों के मूल्य को नहीं समझा। और ये एक बात का और सूचक है कि हमारे अंदर अभी प्रसन्नता पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि जिसके अंदर प्रसन्नता पैदा हो जाए वो दूसरों की प्रसन्नता का भी कीमत करता है, उसका मूल्य भी वो जानता है। उल्टे चलो, वो एक कहावत है ना कि जिनके पैर ना फटी बीमारी, वो क्या बोलते, वो का जाने पीर पर आई। ये अपन उल्टा चलते, उल्टा मतलब अपन ये कहते हैं कि जिसके पैर में बीमारी फटती है वो दूसरों की पैर की बीमारी की पीड़ा को समझता है। समझता है ना, कब समझता है? जिसको खुद के पैर में बढ़े। इसके मतलब ये है वो दूसरों के दुख के दर्द को समझता है। इसी तरह से जो अपने दर्द को समझता है, जब वो दूसरों के दर्द को समझता है तो जो अपनी प्रसन्नता को समझता होगा वो दूसरों की प्रसन्नता को भी समझेगा। क्या? जिसे अपनी प्रसन्नता का मूल्य है वो दूसरों की खुशियों का भी मूल्य करेगा, और जिसे अपनी प्रसन्नता का मूल्य नहीं है, अरे उसके अंदर होएगी तब तो मूल्य करेगा। जो स्वयं दुखी है वो संसार से, संसार के जीवों में, मतलब कहना चाहिए जो दुखी है वो संसार के जीवों के अंदर होने वाली खुशी को कैसे सहन कर सकता है? नारकियों में पता क्या होता है? आपको पता है नारकियों में, नारकियों की वेदना क्या है, तकलीफ क्या है? नारकीय जो उनका दुख होता है वो तो होता ही होता है, सब घेर के एक दूसरे को मारते हैं, और कोई छूट छाट के मान लो भगे और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, मतलब वो तो भगा काई के लिए, इनसे मार काट से बचने के लिए, और भगा तो सबरे उसके पीछे भागते हैं कि बेटा तू बच के जा नहीं सकता। अच्छा, अपने को नारकियों का पढ़ करके तो बड़ा अच्छा लगता है। अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी तो यही कर रहे हैं ना। अपन भी वहां थोड़ी ज्यादा होती है, वहां क्रिया रूप में होती है, वहां द्रव्य रूप में होती है, परिणामों की संश्लेषता भी होती है, लेकिन वहां चलो यहाँ क्रिया रूप में तो नहीं करते, लेकिन भाव रूप में तो करते ही रहते। जरा सा बैर विरोध हो जाए, जरा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम चाहते हैं कि वो इसको तो आज ही उठा लेना। तो देखो भाई, ये जो परिणाम होते हैं ये अपने क्रूर परिणाम, इसका मतलब हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। अरे चलो कम से कम मानव जीवन के महत्व को भी यदि समझने लगे ना, तो भी हम कभी दूसरों का अहित चिंतन नहीं कर सकते। यदि मानव धर्म को भी निभाए, मानव धर्म को भी निभाने वाला व्यक्ति कभी दूसरों का अहित नहीं कर सकता है। ये मानवता का धर्म है भी, लेकिन हम तो जैन धर्म को मानने वाले, सत्य धर्म को मानने वाले, वस्तु स्वरूप को जानने और मानने वाले हैं, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति बैर विरोध का भाव रखते हैं, एक दूसरे की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हंसी आती है, इसलिए लोगों की चर्चा सुन करके कई बार हंसी आती है कि बड़ी छोटी बुद्धि, कितनी छोटी बुद्धि होती है। एक सज्जन का फोन आया तो हमने कहा भैया उनके प्रमोशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनका चैनल बहुत अच्छा। अरे बोली क्या, उनके पास तो मुश्किल से 1500 सब्सक्राइबर हैं, हमारे पास तो 2000। गजब भी है यार, हम तो जानते भी नहीं थे कि सब्सक्राइबर क्या होता है। तो दीपक ने किया हमारा, वो इसको मोबाइल दिया तो उसने कहा इसको कर दो आप तो सब आ जाएगा इसमें। तो हमने कहा यार ये ठीक बता दिया तुमने, हमें तो ढूंढना पड़ता था डालना। वो विष्णु सागर जी महाराज तो सुन रहे थे, तो इन्हें कहा महाराज जी इसके चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो ये आने लग जाएगा आपको ऑटोमेटिक, जब भी आएगा तब आ जाएगा। हमने कहा ये होता है। तो उसकी बात सुनकर हमें याद आ गया कि उसने हमसे ऐसी बात कही, तो हमें ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि
एक जीव कहाँ उलझा है, किस चीज में उलझा है, उसको ये लग रहा है वहां भी उसको द्वेष चल रहा है। कहाँ? अरे भाई विचार तो कर, कहाँ बैठ के, कहाँ रह के, किस अवस्था में जाकर के हम अपने अंदर द्वेष का परिणाम, किन चीजों में, इतनी स्थूल चीज, इतनी सांसारिक चीज, इतनी बाहिर्गमन की चीज, उनमें हमें ऐसा लगता है उनके पास इतने, हमारे पास इतने, वो ऐसा, वो अपन ऐसे, कहाँ उलझा है। एक बार उनका तो समझ में आता है, इनका, ये तो खुशी की बात है, जो हमारे लिए खुशी की बात है वो हमें दुख की बात लगती है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि चलो कम से कम कोई तो ऐसा है जो अब किसी माध्यम से दूसरों तक जनवाणी पहुंचा रहा है। खुशी की बात है कि दुख की? ये तो खुशी की बात है भाई। हमने तो कई बार दीपक से कहा कि कोई हो, बस एक चीज का ध्यान रखना, हम कई बार दीपक से बोलते, कोई भी प्रवचन करता हो, कोई भी हो प्रवचन करता हो, कैसे भी, बस ये है जैसे मालारोहण शुरू करो तो आद्योपांत करो, अधूरा मत छोड़ो। इसलिए क्योंकि सामने वाले को विषय वस्तु प्रॉपर समझ में आ जाए, पूरा समझ में आए। 7 तत्वों की विवेचना करो तो जीव तत्व को समझा के छोड़ो मती, 7 तत्वों की व्याख्या कर दो जिससे उसका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। कोई विशेष परिस्थिति है, एक आध दिन का प्रवचन बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए जो भी विषय आप ले उसे पूरा करने की कोशिश। उससे क्या होगा, सामने वाला जितना सुनेगा उसका उतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। अपना उद्देश्य क्या है? स्वयं वस्तु स्वरूप को समझना और अन्य को वस्तु स्वरूप जितना समझ में आया उतना बताना, जितना उसकी समझ में आ जाए उतना उसके लिए। तो ये तो खुशी की बात है, कोई का प्रवचन आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा अपन प्रसन्न हो जाए तो क्या बुराई, क्या नुकसान होता है? देखो भाई, अपन को इन चीजों में सावधान, अपन तो एक उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि आजू बाजू गुजरता है इसलिए अपने को लेना पड़ता है, कहीं ये गलती अपने से ना हो। जैसे मान लो कोई दूसरा शास्त्री बनता है तो अपने को खुशी होना चाहिए कि दुख? मान लो हम 3rd डिग्री में शास्त्री बने और कोई 1st डिग्री वाला बन गया तो अपने को दुख होना चाहिए, खुशी है? खुशी होना चाहिए ना, अच्छा है, अच्छा है ना वो। ये दुखी, ये दुख हो लेकिन किस चीज का हो यार, हम और मेहनत करते तो इसका तो होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं होना चाहिए कि वो हमसे ज्यादा क्यों आगे, इसका नहीं होना चाहिए, इसकी तो खुशी होना चाहिए। इसी तरह से हमेशा अपने जीवन में अपनी प्रसन्नता को महत्व दो, अपनी खुशियों को महत्व दो, छोटी छोटी घर की खुशियों को महत्व दो, परिवार की खुशियों को महत्व दो, आजू बाजू मोहल्ले वालों की खुशियों को महत्व दो। और एक चीज और करना, अभी कभी भी आपको कोई आदमी खुशी व्यक्त करता हुआ आ जाए, आपकी दुकान में आ जाए, आपके घर में आ जाए और आपके पास उसकी खुशी सुनने का 2 मिनट का यदि समय है और नहीं भी है तो कोशिश करना 2 मिनट का समय निकालकर उसकी खुशी सुन लेना और उसको और थोड़ा सा सहानुभूति दे देना, प्रसन्नता दे देना, उसकी खुशी दुगनी हो जाए। आपका बेटा यदि पास होकर आता है और मान लो उसका 70% आया तो सबसे पहले उसको ये मत कहना कि पड़ोसी के लड़के को देख 90% लाया, मत कहो। उसने भी खूब मेहनत करी, जितनी करी उसने किया। आप उससे कहो बेटा बहुत अच्छी मेहनत करी, शाबाश, बोल तुझे क्या चाहिए, और फिर धीरे समझाना उसको बाद में। और पहले तो उसको अच्छे से वो करना और फिर समझाना उसको, बेटा देखो 70% की वैल्यू नहीं, थोड़ी और मेहनत करते ना, थोड़ी टीवी कम देखते ना तो तुम्हारे अच्छे आ जाते, 80% 90% तक आ जाते और तुम्हें कंपटीशन में निकलना बड़ा सरल हो जाता, अच्छी सर्विस मिल जाती। ये उसको बता। लेकिन जैसे ही उसने अपने को सर्टिफिकेट दिखाया और अपन राशन पानी लेके
ऐसा मत करो ना। क्यों अपन करते हैं? अपन भी तो व्यापार में सैकड़ों बार फेल होते हैं, तब एक आध बार सफल। और फेल होना भी एक सफलता ही है, क्योंकि फेलियर से ही शिक्षा मिलती है। और जो फेलियर को स्वीकार ना करेगा तो उसकी सफलता सम्यक नहीं मानी जाएगी, और वो सफलता भी टिकाऊ नहीं होती। स्थिर सफलता लाना है तो जब आप फेलियर से सीख करके लाएंगे तो स्थिर सफलता मिलेगी। और एक बार में सफल हो गए मतलब आपको फेलियर का अनुभव नहीं है, कभी भी गच्चा खा सकते हो। वो जो सयाने आदमी होते हैं, सयाने आदमी पता है वो क्या कहते हैं? बोले भैया हमारे बाल धूप में सफेद नहीं है। अनुभव अनुभव से वो महत्व होता है। इसलिए क्षमा वाणी पर्व आज अपन ने हालांकि ऐसी चर्चा कर ली जो एक पारिवारिक जीवन में जीना, लेकिन अपने अंदर वो चीज पैदा कर, है ना। और सबसे पहले उन जीवों के प्रति क्षमा मांगना जिनसे वास्तव में बैर का भाव, और अंदर से मांग और प्रसन्नता से मांग। अंदर में आपका मन आएगा, डिस्टर्ब करेगा, अरे भैया इसने ऐसा कह दिया, ठीक है ना, उसको समझाओ ना। अपन दूसरों को भी तो समझाते हैं। अपना लड़का किसी से झगड़ा करके आता है, अपन समझाते थे, हाँ ठीक है बेटा, मान गए कि उसने गलती करी, लेकिन गलती का मतलब ये थोड़ी कि अपन दिन भर झगड़ती रहे, दिन भर उसको बड़बड़ाती रहे। इसका मतलब ये थोड़ी है, ठीक है गलती हो गई, उससे भी हो गई, तुम भी तो गलतियां करते हो। अपन अपने बेटे को समझाते हैं, अपने परिवार के लोगों को समझाते हैं, तो अपने आप को समझाते क्यों नहीं है? और अपन ऐसा समझाएंगे तो जीवन में क्षमा वाणी पर्व, और ये आज का मत करना, आज का, हाँ? ऐसी क्षमा वाणी मनाओ, कोशिश ये करना कि अब दोबारा बैर ही ना बने, कोशिश कोशिश, और बन भी जाए तो 6 महीने से ज्यादा ना जाए, इतना तो कर ही लेना। कितना समय है 6 महीने का? 6 महीने का आप सोचो तो, 6 महीने कितना समय मिला। आचार्यों ने कितना समय दिया है कि भाई टेंशन मत ले, क्या अरे लड़ाई हो जाए लड़ ले, हाँ सही है रे, लड़ाई हो जाए तो लड़ लो, लेकिन वैर मत कर। भरत चक्रवर्ती बाहुबली की हुई कि नहीं हुई? कितनी कितनी लड़ाई। आपका भाई थप्पड़ मार दे तो कोर्ट कचहरी हो जाए, बाहुबली ने थप्पड़ नहीं मारा, क्या उठा लिया, पूरा का पूरा उठा लिया है। और भरत को गुस्सा भी आ गया, कितना गुस्सा आया भरत को, आया नहीं आया, और चक्र चला दिया। बाहुबली ने क्या सोचा, अरे हमने जो क्या तय किया था, नियम बनाए थे ना कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन गुस्सा नहीं करेगा, ऐसा गुस्सा नहीं करेगा। अरे ये तो संसार ऐसे ही है, बेकार है, व्यर्थ है, अब मुझे तो विरक्त होना चाहिए। और बाहुबली स्वामी ने राज छोड़कर दीक्षा ले ली। क्या किया? राज्य छोड़ करके राज्य का त्याग किया, कैसलुंज किया, साधु पद की दीक्षा ली, और बाहुबली को प्रणाम करने वाले पहले व्यक्ति कौन? ये है जीवन ऐसा कि जिनसे पराजित, जिनके ऊपर इतना क्रोध कर लिया, लेकिन उन्हीं को प्रणाम करने वाले पहले व्यक्ति। और अच्छा, ये प्रणाम करने वाले तो ठीक, और बाहुबली वर्षों तपस्या में लीन रहे, और भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से पूछा, प्रभु बाहुबली स्वामी इतने दिन से तपस्या में लीन है,
अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ उनको। मेरे सारे भाइयों को केवल ज्ञान, उनके कितने सारे पुत्र तो खुद के गणधर बन गए थे, कितने केवल ज्ञानी, उन्हीं की समोसा दीक्षा लेके। उन्होंने कहा प्रभु तपस्या करते करते इतने हो गए, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ स्वामी ने संबोधन किया, हे प्रभु, हे भरत, हे चक्रवर्ती, जरा सी सल रह गई, थोड़ी सी सल रह गई। अभी भी उनके मन में एक थोड़ी सी आपके प्रति बैर नहीं है, सल है कि मैं वहीं खड़ा हूं। हाँ, मैं वहीं खड़ा हूं, उसी की भूमि में। और भरत चक्रवर्ती जाके उन्हें ये नहीं सोचा इसने मेरे को हराया और मैं काय को समझाऊं इसको, है नहीं सोचा। उनके मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? हो सकता है अपने खड़े हो जाए, बोल देने से। आप 3 लोग के स्वामी हैं, आप रत्नत्रय के महामुनिराज हैं, आप परम ज्ञानी हैं। ये भूमि किसकी हुई है? क्या ये मेरी है? मेरे से पहले कितने चक्रवर्ती हो चुके, और जैसे इतने सत्य सुने और अंदर में बिल्कुल निर्मल प्रणति प्रकट हुई, स्वभाव में लीनता बढ़ी, और अंतर मुहूर्त में भगवान, क्या महिमा है। बस ये जीवन है। अपने को भी हम फिर से कहते हैं, घर में रहते हैं, संयोगों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वाद विवाद होते हैं, ना हो तो फिर अपन मोक्ष में ना कहलाएंगे, हैं? ना हो तो अपन वितरागी ना कहलाएंगे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप दुकान में रहो और आपको चिड़चिड़ापन ना आए? चिड़चिड़ा नहीं लाना है तो जाओ, थोड़ो छाड़ो। अरे जब रहोगे तो आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इतना ज्यादा ना आ जाए, इतना न। जैसे वो सोने वो मिलाते हो, कितनी मिलाते हो, कितनी मिलाते हो? उतने ही मिलाते हो जिससे में उसकी चमक बनी रहे, काला न दिखने लगे। और काला दिखने लगे तो क्या हो जाएगा? सावधानी दिखती। वो दूध वाला है, कितना मिलाता है? आप भोजन में नमक डालते, कितना डालते हैं? उतना ही डालते हो ना, जिससे भोजन का स्वाद बढ़ा रहे, इतना ही ना करते हैं। ठीक है, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संयोगों में रहते हैं, तो उतना ही करना जितने में घर परिवार का स्वाद बना रहे। मतलब छोटा मोटा बच्चे से गलती हो गई, थोड़ा बहुत समझा दिया, डांट दिया, हो गया अपना काम। वैर नहीं करते हैं, पड़ोसियों से भी ऐसा रखो, समाज में भी ऐसा रखो। यही तो धर्म है, ये भूमिका अनुसार धर्म यही तो है। वीतरागी महामुनिरानों का सबसे होता है, अणुवर्तियों का जितना 2 कसाय अभाव है उतना होता है, श्रावकों का 1 कसाय अभाव की अपेक्षा उतना होता है। लेकिन इतना मत कर देना कि एक बार झगड़ा हो और वर्षों चलता रहे, ये तो नहीं करना। बस इतनी सावधानी रखना है। घर है, परिवार है, अब भी हुआ, थोड़ी देर बाद प्रेम स्नेह से फिर बोलने लगे, फिर गले मिल लिया, फिर एक दूसरे को हो गया अपना। तो बैर नहीं बनना है। क्षमा इसी का नाम है, क्षमावाणी यही है। और ऐसी सदा काल बना के चलना, और सब जीवों से बना के चलना, सब जीवों से बना के चलना। और हम तो कहते हैं आज अभी घर जाओगे, जाने तो है ना, घर जाना, घर जाके थोड़ी बहुत यदि आंख बंद करके 2 मिनट बैठना, ये इतना ही बैठ लेना, और सबसे पहले उन लोगों का विचार करना जिन लोगों से अपना वैर है, अपना विरोध है, अपनी कसाई, एक एक को बुलाना कि तो आओ भाई आओ, क्षमा अंदर से है। नहीं मान लो है, नहीं है तो अच्छी बात है, हमें आपकी बात नहीं कर रहे,
यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है भाई, यहाँ तो उन लोगों की बात है जिनको कसाए है। तो ध्यान में बैठकर, सामायिक में बैठकर एक एक को बुलाना कि भाई आओ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से जो गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा, और मुझे क्षमा करो, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हारी सारी गलतियां माफ। वो रसीद में लिख देते हैं नीचे, भूल चूक, वो लिखते हो, बड़ी समझदार है। भूल चूक लेना देना, क्या लिखते हो? लेना देना, भूल चूक ऐसे कुछ लिखते हो? रसीद में नीचे लिखा रहता है कि भूल चूक से कुछ हो जाए तो लेना देना भी चलेगा। यदि हमारा ज्यादा चला गया हो तुम वापिस कर देना, तुम्हारा चला जाए तो हम वापिस कर देंगे। पक्की रसीद देते हो। हिसाब किताब में कोई गलती हो जाए, बस यही है जीवन, जीवन के हिसाब किताब में कोई गलती हुई है तो एक एक को बुला करके हिसाब किताब चुकता कर ले, और नहीं जब वो वसूलने आएगा बहुत खतरा होगा। या तो चुका दो, और नहीं तो क्या, ये कर्म है। सुनो, जब वसूलता है ना, ऐसे वसूलता है, भैया मैंने ऐसे कर्म करे थे, सही है, ऐसे सोचता है, अरे भैया हमने तो ऐसे कभी करो ही नहीं। हम सिर्फ सैकड़ों कहते हैं रोज आके, इसका मतलब आप लोग कल से बंद कर देना, ऐसा नहीं है। समस्याएं हम सबकी सुनते हैं, सबकी इसलिए सुनते हैं, काम ही नहीं कंठन सुनने के आता। एक टाइम प्रवचन करते थे, बस सब सुनते रहते, ठीक है चलता है भाई। अब मान लो किसी की सुन लेने से और किसी की पीड़ा कम हो जाती है तो अपना क्या चला जाता है, उसको बोल देते कोई बात नहीं भाई, होता है, कोई बात नहीं। उसको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, चलो कम से कम मेरी कोई नहीं तो सुन ली। घर वाले तो सुनते नहीं है, परिवार वाले सुनते नहीं है, तो एक ही आदमी बचता है समाज में, त्यागी वृद्धि साधु तंदुरुस्त है। और अच्छी बात है, बड़े महाराज जी ने एक सूत्र दिया था, बोले भाई बेटा अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनाकर चलना जिनसे तुम अच्छी बुरी सारी बातें कह सकते, और वो किसी से ना कह सकते, बहुत हल्का हो जाए, मन बहुत हल्का हो। ये उनका सूत्र है कि एक आदमी ऐसा रखो अपने पास जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास, और वो ऐसा हो जो किसी से कह ना सके, और अपनी अच्छी बुरी जो है, जितनी बुरी हो चाहे जितनी अच्छी हो, सारी बातें उससे बोल दो। उससे क्या रहेगा, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी अच्छाइयां सब सामने रहेंगी, और वो तुम्हारे हित का चिंतक रहेगा, तुम्हें संबोधन कर देगा, समझा भी देगा, तुम्हारी गलतियों में सुधार लाएगा और अच्छाइयों में बढ़ोतरी कराने की प्रेरणा देगा। तो एक आदमी और ना मिले तो ऐसे व्यक्ति से मत बता देना जो ऐसे कि होते कर दे, उससे बहुत खतरा बढ़ जाता है। वहां सावधान रहना। हाँ, कोई संदेश देना हो, लेकिन राजनीति नहीं करना। राजनीति लोग, खैर वो तो प्रसंग अलग हो जाता है, उससे जाती है, क्या करेंगे। अपनी कुल मिलाकर ये है कि अपनी जो भी अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, कोई ऐसा व्यक्ति रखना जिससे आप बोल सकते, भैया आज मेरा उससे झगड़ा हुआ है यार, बहुत खराब उसने बोल दिया, मैंने भी बहुत खराब, उससे खूब गुस्सा हो गया, अब मिलेगा, अब मैं बड़ा करूँ। सुनो, जब वो मिलेगा तो उतना गुस्सा उससे नहीं, जब वो मिलेगा ना तब उससे फिर उतना गुस्सा नहीं आएगा, आएगा थोड़ी बहुत आएगा, क्योंकि पूरा गुस्सा आप लोग करते हैं नहीं करते हैं। घर का गुस्सा वो अधिकतर स्कूलों में होता था पहले, घर की लड़ाई टीचर, तो हम लोग कहते थे पढ़े यार लड़के आए होगा घर से। जब टीचर बच्चों की पिटाई कर दे तो सोच लेना कि वो घर से पीड़ित होकर आया है। तो पहले ऐसा कहते थे। कुल मिलाकर ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति रखना जिससे आप अच्छी बुरी सारी बातें, अच्छा सलाहकार, और हर अच्छा आदमी रखता है। आपको पता है प्रधानमंत्री तक आप उनके पीए होते ना, पीए कौन कहता है? पर्सनल सेक्रेटरी, सलाहकार रखते हैं। सलाहकार क्यों रखा जाता है? मंत्री, राजा सब रखते थे नहीं रखते थे। राजा भी अपना सलाहकार रखता है। सलाहकार का मतलब ये होता है राजा की हर अच्छी बुरी चीजें उसको पता है, और वो किसी से कहता नहीं, और उचित सलाह उसको दे। ये भी अपने जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसको आप विश्वास कर सकते, उनको रखना। और नहीं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो
सबसे अच्छा उपाय एक कागज में अपनी अच्छाइयां बुराइयां लिखना और 2-4 बार पढ़ना और फाड़ के फेंक देना, डायरी में मत रख लेना। जो भी अच्छी बुरी चीज हो, किसी को गाली देने का भाव हो, कॉपी में लिख लेना कि आज मुझे उसकी गाली देने का भाव आया। किसी की प्रशंसा करने का भाव हो, लिख लेना। अपने अंदर कोई गलतियां हो, लिख देना, आज मेरे अंदर इतने घृणित विचार पैदा हुए, आज मेरे अंदर इतने अच्छे विचार पैदा हुए, लिखना। और फिर अपने आप को देखना कि यार ये घृणित विचार अच्छे नहीं है। निश्चित है धीरे धीरे वो विचार की धारा टूट जाएगी, अच्छे विचारों का जन्म होने लग जाएगा। जीवन तो बड़ा सरल है जीवन को बदलना, बस थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा पुरुषार्थ जीवन को बदल सकता है। तो आज उत्तम क्षमा का दिन था और क्षमा में काफी तेज चर्चा हो गई और ज्यादा करेंगे तो लोग हमें क्षमा नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि समय है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर में बढ़िया वात्सल्य भाव रखें, सबके प्रति अच्छे परिणाम रखें, किसी से न राग करना, किसी से सहज भाव रखें। राग देश हो, छोटा वाला राग देश करें। अब भाई हुआ, थोड़ी देर बाद खत्म कर दो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद खत्म करो, छोड़ो छाड़ो, तुम भी भूलो को भी भूलो। कहाँ अपन प्रपंचों में लगे रहते, छोटा सा जीवन है, 10-20 साल और रहना है। कितने दिन रहना, 10, 20, 25, 50 साल रहेंगे, इसके बाद तो जानेंगे। और ज्यादा रहेंगे तो कोई काम के नहीं रहेंगे, इससे सब चले जाओ। वही से अच्छे क्या करोगे, हाथ पाँव चल नहीं रहे हैं, मुंह से भोजन हो नहीं रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा हो, कान से सुनाई नहीं दे रहा हो। इतनी लंबी उम्र भी हम ये नहीं करें, मानव जीवन की उम्र की हम तिरस्कार नहीं करते, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ऐसा पड़ाव आए उसके पहले अपन समाधि की तैयारियां करें। जैसे अंतिम समय हमारा सुकून का है, छोटा सा जीवन है, रात को उसकी प्रवृत्तियां मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, वैर विरोध मत करो, इस तरह की कोई ऐसी प्रवृत्ति मत करो जो जीवन भर उसे भी साले और हमें भी शल्य का कारण बन जाए, क्या लेना। इसलिए अपन सावधान रहें, अपने जीवन में क्षमा वाणी पर्व मनाएं। बोलो श्री गुरु महाराज की। कल से अपना जो क्लास का रात्रि का प्रवचन आज से शायद नहीं होगा। कल से जो अपनी क्लास चल रही है पंचलब्धि की, वो अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रयोग लब्धि कितनी फायदेमंद होती है। अभी कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे सत्य की। प्रयोग लब्धि में 34 बंधावरण होते हैं, जिनमें 40 प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है। कर्म की सत्ताएं कितनी जल्दी घट जाती हैं। टेंशन मत लो जो कर्म का बंध होता है, बस वस्तु स्वरूप का प्रयोग करना सीख जाओ। कर्म तो ऐसे सुट्टी में उड़ते चले जाए, उनसे टेंशन लेने की बात। सम्यक वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, उसका मनन करना, उसका प्रयोग करने की कला सीख जाएंगे, कोटि जन्म के कर्म भी क्षण मात्र में मिला जाए। इसका अपन कल से चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की। और सभी से उत्तम क्षमा और त्रिकाल क्षमा। हाँ, इसलिए त्रिकाल क्षमा और सब जीवों से क्षमा। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और कोई के साथ कोई नहीं, सब अकेले हैं भैया। अकेले अकेले अपना अपना विचार करो। कोई देखने का सब मिला, ये साफ दिख रहा है कोई नहीं। अकेले आए, अकेले जाना, 4 दिन की चांदनी, फिर सब अंधेरी रात ही रात है। चलो बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जय नो सत्संग से परम तत्व पद विंद पूर्णमियो से